हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद विकास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अपन वीडियो शुरू करते हैं। हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का दूसरा चैप्टर कृषि एवं संबंध क्षेत्र। कृषि एवं संबंध क्षेत्र प्रारंभ किया। उसमें हमने कृषि के बारे में पढ़ा, राजस्थान में कितना उत्पादन होता है, कितनी भूमि और कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं भी हमने देखी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में बागवानी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। राजस्थान में बागवानी निदेशालय की स्थापना की गई है। कब की गई? 1989-90 में, 1989-90 में। ठीक है। अब देखो, कुछ योजनाएं हैं जो चल रही हैं। राजहंस योजना, राजहंस राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी, इसको शॉर्ट में राजहंस योजना कहते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई? 2006-07 में इसकी शुरुआत की गई। किस लिए शुरुआत करनी पड़ी इसकी? राज्य में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की। ठीक है। राजहंस योजना क्या है? इसमें दो चीजें याद करनी है। एक तो ये कब प्रारंभ हुई? 2006-07 में प्रारंभ हुई। और किस लिए प्रारंभ हुई? राज्य में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। और अपनी अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसकी शुरुआत कब की गई? 2005-06 में इस योजना की शुरुआत की गई, मिशन की शुरुआत की गई। और यह राज्य के 24 जिलों में संचालित है। ठीक है भाई। अपनी अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कब प्रारंभ की गई? 2007-08 में प्रारंभ की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको अधिक व्यापक रूप से तैयार करना, ताकि कृषि क्षेत्र के विकास में कमी ना रहे। ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन या राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम है। ठीक है। और केंद्र राज्य का योगदान कितना है इसमें? 60-40 का योगदान। दो जिले, राज्य में 33 जिले हैं और उनमें से 24 तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित हैं। बाकी बच गए उन जिलों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया है। ठीक है भाई। अगली योजना है फर्टिगेशन, फोलियर एंड फर्टिलाइजेशन एंड ऑटोमेशन योजना। ठीक है। इसकी शुरुआत की गई 2019 में। ओके। इसके बारे में कुछ चीजें हैं वो सुन लो आप। क्यों शुरू की गई? यह कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई। ठीक है। इसमें जो फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन तकनीक के तहत जो जल में घुलनशील पोषक तत्व हैं उनकी वृद्धि की जाती है। और ऑटोमेशन ऑटोमेशन तकनीक के तहत बूंद बूंद सिंचाई तकनीक द्वारा एक जल का दक्षतम उपयोग किया जाता है। ठीक है। बस वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली है, ये इम्पोर्टेंट योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है। शुरुआत 2015-16। फसल उत्पादन बढ़ाने एवं पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति के तहत विभिन्न फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना। और केंद्र राज्य का योगदान कितना है? 60-40। सबसे मेन बात, इसकी शुरुआत कब हुई? 2015-16 में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस लिए की गई? फसल उत्पाद को बढ़ाने एवं पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति के तहत विभिन्न फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है। केंद्र राज्य का योगदान 60-40 है। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1974 में की गई। ठीक है। और इसका काम क्या है? राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की, अच्छी विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राज्य में मंडी नियामक एवं प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने। मतलब कृषि विपणन निदेशालय जिसकी स्थापना 1974 में की गई, उसका काम है कि जो किसान जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उनका अच्छा उत्पादन मूल्य दिलाया जाए और मंडियों को अच्छे ढंग से चलाया जाए, उनका प्रबंधन किया जाए। ठीक है। कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं।
तो पहली योजना क्या है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। कब प्रारंभ की गई, 2009। योजना का नाम क्या है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। कब प्रारंभ की गई, 2009 में। इसके तहत किसानों और कृषक श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मतलब किसान और जो भी कृषक श्रमिक है उनको आर्थिक सहायता देने का कार्य किया जाता है, और कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। ओके गाइस, अगली योजना है किसान कलेवा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई, 20 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत। मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जो भी किसान आते हैं उनको 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई, फूल और सब्जी मंडी को छोड़कर। इसमें क्या लिख रखा है, मंडी में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों के लिए 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई है, फूल और सब्जी मंडी को छोड़कर। ठीक है भाई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में शुरू की। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। इसमें देखो भाई क्या क्या चीजें हैं, इनमें कई पॉइंट दिए हुए थे, उनको एक जगह ही किया गया है। प्रसूति सहायता 2 प्रसूति की अवधि के लिए, मतलब महिला अगर 2 बार तक प्रेग्नेंट होती है, 2 प्रेगनेंसी टाइम, मतलब उसके लिए प्रसूति सहायता दी जाती है। क्या, महिला को 45 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जाए। महिला 45 दिन तक अवकाश करती है, उसमें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। जो भी इनकी दैनिक मजदूरी होती है वो सरकार द्वारा दी जाती है। पुरुष को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। अब भाई बच्चे का ख्याल अकेली महिलाएं थोड़ी ना रखेगी, अकेली माएँ थोड़ी ना रखेगी, तो पुरुष को भी कई काम होते हैं, तो पुरुष को भी 15 दिन का अवकाश दिया जाता है। ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा देय राशि अकुशल श्रमिकों के समान होगी, और जो इनकी 45 दिन और 15 दिन की छुट्टी होगी वो उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी, और वो अकुशल श्रमिकों की समान वेतन होगा इनका। ओके। और विवाह के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि कोई श्रमिक है या उसकी कोई बच्ची है तो उसके विवाह के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। छात्रवृत्ति या मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मतलब इसके तहत मंडी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक जिनके पुत्र या पुत्री जो 60% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है। मंडी में काम करने वाले श्रमिकों के पुत्र या पुत्री में से जो 60% से अधिक अंक प्राप्त करता है उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। चिकित्सा सहायता के लिए अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को गंभीर बीमारी होने पर 20,000 रुपये की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है भाई। कितने रुपए दिए जाते हैं, 20,000। ओके। एक बार वापस से देख लो, माता को, मदर को कितने दिन का अवकाश दिया जाता है, 45 को, और फादर को कितने दिन का अवकाश दिया जाता है, 15 दिन को, और कितनी प्रेगनेंसी टाइम, 2 प्रेगनेंसी टाइम के लिए दिया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है वो कैसी होती है, अकुशल श्रमिकों के समान होती है। और विवाह के लिए कितने रुपए, 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और श्रमिकों के बेटे या बेटी द्वारा 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। और गंभीर बीमारी के लिए 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है भाई। कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन बोर्ड राज्य में एक व्यापक नीति जारी की गई है। किस नाम से, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के नाम से। और ये कब जारी की गई है, 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ये डेट याद रखना है, कितनी है, 17 दिसंबर 2019। इस योजना की कुछ विशेषताएं वो देख लो, मुख्य विशेषताएं। समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना। ठीक है। कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कृषक और कृषकों द्वारा बनाए जाने वाले संगठन, उनमें सहभागिता बढ़ाना है, संगठनों का विकास करना है। कृषकों की आपूर्ति मूल्यवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाने हेतु उनकी आय में वृद्धि के लिए उपाय करना। मतलब सीधी सी बात यह है कि कृषकों की आय में वृद्धि करनी है, उनकी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी बढ़ानी है। राज्य के उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों मूल्यवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना। और राज्य में जिन फसलों का उत्पादन अधिक होता है उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए यह नीति, जैसे जीरा, धनिया, अजवाइन, ग्वार, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी आदि फसलों का उत्पादन
अधिक होता है, तो इन फसलों के उत्पादन को निर्यात करना भी इस नीति में शामिल किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार सृजन, मतलब लोगों को प्रसंस्करण से संबंधित शिक्षा देना, उनको सिखाना, प्रशिक्षण देना, जिससे कि लोग खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ स्वयं लगा सके और रोजगार सृजन हो सके। ठीक है। इसमें वित्तीय सहायता किस प्रकार दी जाएगी? किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। मतलब क्या है? यदि कोई भी किसान या कोई भी किसान संगठन है, वे कृषि प्रसंस्करण के लिए इकाई लगाते हैं, तो उसमें जितना लागत आती है, जितनी लागत आती है, उसका 50% तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। और ये 50% अधिकतम कितना है? 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए का अधिकतम अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? यदि कोई किसान या किसान संगठन द्वारा ऐसी इकाई लगाई जाती है तो। और अन्य सभी पात्र उद्यमियों को परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा। अगर यह ऐसी कोई इकाई उद्यमी, मतलब कोई बिजनेसमैन इंसान लगाता है, तो उसको परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा। और आगे क्या है? अधिकतम रुपए 50 लाख टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा 50 लाख रुपए तक के टर्म लोन पर 5% का ब्याज सब्सिडी भी दिया जा रहा है। ठीक है। और राज्य के बागवानी उत्पादकों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर कोई राजस्थान का आदमी है और वो अपना माल बेचने के लिए दिल्ली जा रहा है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 300 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। कितनी? 300 किलोमीटर से अधिक दूरी होनी चाहिए। और तो 3 साल के लिए कितने? 3 साल के लिए 10 से 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? कृषि कल्याण कोष के बजट घोषणा है। ये कब की? 2019 की बजट घोषणा है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2019 को की गई। कब की गई थी? 16 दिसंबर 2019 को। ईज ऑफ डूइंग फोरम की तर्ज पर 1000 करोड़ रुपए का कोष है। कितने का है? 1000 करोड़ रुपए का। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना। ठीक है। इसमें सीधा सा दो चीजें पूछनी थी कि एक तो इसकी स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 2019 को। और इसका फंड कितना है? तो फंड 1000 करोड़ का है। ठीक है। आगे चलो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। ठीक है। क्या है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना को भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया। अब देखो, किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। और किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। और एक कितने वर्षों के लिए शुरू की गई है? 5 वर्षों के लिए शुरू की गई। ठीक है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए शुरू की गई है। और वित्त पोषण कितना है इसमें? 10,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण है। केंद्र प्रायोजित योजना है। 60-40 का रेशियो है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण पर काम करेगी। और हर जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान की जाएगी, जैसे अचार। चुने गए उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी। और 2 लाख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जाएगी। ओडीओपी उत्पादों के लिए विपणन, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का कार्य किया जाएगा। ओडीओपी उत्पादों के लिए विपणन, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का कार्य किया जाएगा। ठीक है। राजस्थान में जल संसाधन। राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16%
जबकि भूमिगत जल का 1.96%। कितना? राजस्थान में देश के कुल सतही जल का 1.16% और जबकि कुल भूजल का 1.96% उपलब्ध है। 2010 में राजस्थान राज्य जल नीति जारी की गई। अब 2010 में, अब देखो राज्य में संचालित परियोजनाएं, 7 बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित। कितनी? 7 बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित। पहली कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना, जालोर एवं बाड़मेर। नर्मदा नहर परियोजना कहाँ की योजना है? जालोर और बाड़मेर। परवन झालावाड़ की। धौलपुर लिफ्ट मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन योजना। नवनेरा बांध कोटा, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर इन पीपल को। कौन कौन सी हैं? नर्मदा नहर परियोजना है भाई, परवन है, धौलपुर लिफ्ट है, मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन योजना है, नवनेरा बांध है, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर है और पीपलपुर। ये 7 बृहद परियोजनाएं हैं। ठीक है। और कितनी? 5 मध्यम परियोजनाएं। गरडधा बूंदी, तकली कोटा, गागरीन झालावाड़, लाहासी एवं हथियादे बारा। ठीक है। और 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। बृहद परियोजनाएं कितनी हैं? 7 है। और मध्यम कितनी है? 5 है। और लघु कितनी है? 41 है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है। ओके। परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़। झालावाड़, बारा एवं कोटा जिलों में सिंचाई की जाएगी। और यहाँ से किन किन जिलों में सिंचाई की जाएगी? झालावाड़, बारा और कोटा जिले में। ठीक है। परवन नदी पर कुल 2970 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया है। परवन नदी पर कुल 2970 मेगावाट। कितने मेगावाट भाई? 2970। ठीक है। और पेयजल सुविधा 1821 गांव में उपलब्ध करवाई जा रही है। और परवन द्वारा 1821 गांव में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ओके। नर्मदा नहर परियोजना जालोर बाग में भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें संपूर्ण कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई पद्धति प्रणाली अनिवार्य की गई है। ठीक है भाई। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भारत की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया है। ठीक है भाई। अगली है नवनेरा बांध या बैराज कोटा। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होगी। कार्यपूर्ण 2023-24 तक इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ओके। आगे देखो, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना क्या है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना अप्रैल 2017 से प्रभावी है और मार्च 2025 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है 3 चरणों में। ठीक है। अप्रैल 2017 से ये प्रभावी है और मार्च 2025 तक इसका कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है और इसे 3 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। मतलब राज्य के 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनका पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। और इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? जायका। जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। अगली योजना है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए है। ठीक है। और इसे वित्त पोषण कौन कर रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसे वित्त पोषण किया जा रहा है। इसका लाभ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। बॉर्डर लाइन वाले चारों जिले इधर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीच में नागौर पड़ता है, नागौर। ठीक है। और इस साइड जोधपुर पड़ता है तो जोधपुर, ये सारे जिले आते हैं इसमें। ओके। देखो भाई, अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2016-17 में। तो कब, कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। तो पूरी कब होगी ये? 2023-24 तक होगी। ठीक है। 100% केंद्र अनुदान है। और सहायता कौन कर रहा है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसकी सहायता कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? सूखा प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना।
तो इसके तहत स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा। स्काडा सिस्टम एक पारदर्शी जल प्रबंधन प्रणाली है और इसका सर्वप्रथम उपयोग बिशलपुर बांध में किया गया था। स्काडा की फुल फॉर्म क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम। ठीक है, अगली योजना देखो, बांध पुनर्वास और सुधार योजना। मतलब बांधों का पुनर्वास करना है और उनकी हालत खराब हो गई तो उनका सुधार करना। राज्य के बड़े बांधों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधन। इस योजना के नाम से ही पता लग रहा है कि हमें बांधों का पुनर्वास करना है और जो बांध खराब होने की स्थिति में है, टूटने की स्थिति में है, उनका जीर्णोद्धार करना है, उनका पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, इस योजना के प्रथम चरण में 6 बांध वो कौन कौन से हैं ये चीज ध्यान रखना है। बिशलपुर, सुकली, सेलवाड़ सिरोही, माही, गंभीरी, चित्तौड़गढ़ तथा मातरकुंडिया बांध भीलवाड़ा को शामिल किया है। वित्तीय सहायता कौन दे रहा है इसमें? विश्व बैंक द्वारा दी जाए। ठीक है, इस परियोजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 18 राज्यों को। 2 बांध छाती एवं सोम कमला अम्मा के लिए निर्धारित प्रगतिरत है। ठीक है, और उपनिवेशन विभाग क्या है? इसका काम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित करना। ठीक है, भूजल से संबंधित और योजनाएं भी। अटल भूजल योजना, यह योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 पर चल रही है। ठीक है, किस किस के द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। देश के 7 राज्य कौन कौन से हैं अब ये देखो, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। राज्यों में भूजल के गिरते स्तर को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंधन हेतु लागू की गई। 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। यह योजना 5 वर्षों 2020-21 से 24-25 तक के लिए है और राजस्थान के 17 जिलों को शामिल किया गया है। अगली योजना है राजीव गांधी जल संचयन योजना। प्रथम चरण का शुभारंभ 20 अगस्त 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 4000 गाँव में किया गया है। कितने? राजीव गांधी जल संचयन योजना कब शुरू की गई? 20 अगस्त 2019 को। ठीक है, और कितने जिलों में? राज्य के 33 जिलों में शुरू की गई है और कितने ब्लॉकों में? 295 ब्लॉकों के लगभग 4000 गाँव में इसका शुभारंभ किया है। और वही प्रथम चरण का समय क्या है? 2 वर्ष अवधि है इसकी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा जल के संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर। थैंक यू गाइस।